श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में काकभूषुंडी जी श्री राम नाम को भवभेषज वर्णन कर रहे थे। भवभेषज, भेषज अर्थात औषधि। किस रोग के लिए औषधि? ना भवरोग के लिए औषधि। भवरोग क्या है? ना जन्म मरण चक्र, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। इस रोग के लिए जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, ये हमारे भवरोग है। जन्म के बाद मरना है और मरने के बाद फिर जन्म लेना है। तो ये जो चक्र हमारे लिए चल रहा है, इसके लिए औषधि अर्थात हमें इस रोगों से मुक्त मिलेगा और हमें जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ना है। तो इसके लिए औषधि क्या है? ना राम नाम। पिछले एपिसोड में आप सुने थे शंकर भगवान जी इस राम नाम का कितना प्रशंसा कर रहे थे और ये स्वयं जाप कर रहे थे और इनके परिवार कुटुंब को भी जाप करते तो कराते थे कि पार्वती जी भी इसका जप करने लगे और गजानन गणेश भगवान भी राम नाम को जप करने लगे। तो इसमें क्या है? भगवान के तो बहुत नाम है, तो इस नाम राम नाम को इतना गुरुत्व क्यों दिया जा रहा है? भगवान को हजार नाम है, लाखों नाम है, अनंत नाम है, अनाम है, तो राम नाम का क्या महत्व है? ये कैसे औषधि का काम करता है? देखिए, बोतल में, शीशी में मिलता है खांसी का दवा। खांसी का दवा जब हम खाते हैं, इस पर लिखा है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनमें कौन कौन दवाई मिलाकर इसको तैयार किया गया है। तो हम देखें कि इसमें 3 प्रकार दवाई मिलाकर खांसी का दवा तैयार किया गया है। तो एक दवाई का असर होगा खांसी बंद करने के लिए, दूसरे का दवाई होगा नींद आने के लिए, और तीसरा दवाई है एंटीबायोटिक। ऐसा कुछ मिलाकर खांसी का दवाई
तैयार किया जाता है, तब जाकर ये खांसी रोग को अच्छा कर सकता है। तो जो भवरोग के लिए औषध है, इसमें कौन कौन सा चीज मिलाकर इस रोगों का औषधि तैयार किया गया है? तो इसका औषधि तो है राम नाम। तो राम नाम में कौन कौन सा चीज मिलाकर राम नाम को प्रस्तुति किया गया है, इसको सुनिए। राम नाम में कितना अक्षर है? राम नाम में 3 अक्षर है। राम कौन सा? रौकार, औकार और मौकार, ये तीनों अक्षर को मिलाकर राम नाम प्रस्तुति किया गया है। ये बहुत रिसर्च के बाद हजार वर्ष ऋषि मुनियों के ये तपस्या में ये राम नाम निकला है। तो ये जो राम नाम में जो 3 अक्षर है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन है 3 अक्षर। ये राम नाम दवाई में कितना दवाई मिलाकर तैयार किया गया है ना? 3 दवाई। एक दवाई है रौकार, औकार और मौकार। तो रौकार ये क्या है? रौकार एक बीज है, बीज मंत्र। औकार भी एक बीज मंत्र है और मौकार भी एक बीज मंत्र है। तो बीज किसको कहते हैं ना? बीज से देखिए, छोटा सा अश्वत्थ का या बरगछ का बीज से इतना बड़ा बरगछ निकला है। इतना बड़ा जो ये बरगछ है, वृक्ष, ये वृक्ष के बीज का कारण क्या है? इतना कार्य जो हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक छोटा सा बीज। इस बीज से इतना बड़ा बरगछ, बड़ वृक्ष ये निकला है। तो ये हुआ कार्य और ये बीज हुआ कारण। तो ये जो 3 बीज है, रौकार है, रौकार ये किसका बीज है? इससे कौन सा वृक्ष निकला है? रौकार है अग्नि बीज। राम नाम के रौकार से अग्नि का उत्पत्ति हुआ है। अग्नि का बीज मंत्र है रौकार। ये अग्नि है कार्य और रौकार है कारण। इस कारण से ही इसका उत्पत्ति हुआ है। औकार, औकार है एक जो बीज मंत्र, ये बीज से सूर्य निकला है। तो सूर्य का बीज मंत्र है औ। सूर्य हुआ कार्य और इसका कारण क्या है? हेतु एक छोटा सा बीज जिसका नाम है औकार। वैसे ही मय जो है एक बीज मंत्र, इससे उत्पत्ति हुआ है चंद्र। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों का उत्पत्ति स्थल क्या है? ये है राम नाम। राम नाम में जो 3 बीज मंत्र है, इन तीनों का उत्पत्ति हुआ है। देखिए, ये जो 3 औषधि जो हुआ, जो औषधि में जो 3 बीज मंत्र मिलाकर जो किया गया है, एक एक औषधि का भी अलग अलग गुण है।
तो रकार अग्नि बीज का कौन सा गुण है? अग्नि का बीज गुण है भस्म कर देना। आप सब जानते हैं अग्नि का कार्य क्या है? जलाकर भस्म करा देना, राख करा देना। ऐसे ही रकार सब कुछ भस्म कर देते हैं। कौन सा चीज को भस्म करते हैं? ना हमारे शुभ और अशुभ जितना कर्म है, हम जो किए हैं, ये सभी कर्म को ये भस्म कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि अशुभ कर्म भस्म होना ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे शुभ कर्म को ये क्यों नष्ट करते हैं? ये दोनों को देखिए, शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों कर्म ही हमारे नष्ट होना चाहिए, क्योंकि अशुभ कर्म से अधोगति होता है और शुभ कर्म करने से हमें स्वर्ग प्राप्ति होता है। यज्ञदान तपश्चैव न कार्य का न त्याज्य कार्यमेव तत्। इसमें कौन सा है? ना पुण्य अर्जन होता है। ये पुण्य अर्जन में हमें स्वर्ग प्राप्ति होता है, और स्वर्ग प्राप्ति होने पर तो क्या होता? ये पुण्य जब खत्म होता है तो स्वर्ग से फिर से गिरना पड़ता है। क्षीण पुण्य मर्त्य लोकाभिसंति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो हमारे उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य हम क्या है? हम हे ब्रह्म का अंश। भगवान कहते ही ममे वंश जीवलोका जीवभूतो सनातन। ये सनातन जीव है, अविनाशी है, और ये मेरा ही अंश है। तो हम जहाँ से आए हैं वहाँ से हमको पहुँचना है। कैसे पहुँचना है? न जतगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान के धाम को जाना है और हमें पुनर्बार लौट के नहीं आना है। हम स्वर्ग को जाना, ये सुख भोगना, ये बात हमारे काम्य नहीं है। तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म को नष्ट करना है, भस्म कर देना है। तो राम नाम के उच्चारण से हमारे सब शुभ और अशुभ कर्म भस्मसात हो जाता है। चाहे आप इस नाम को प्यार से बोलो, अनजान से बोलो, आलस्य में बोलो, क्या शत्रु भाव में बोलो, जिस भाव में भी बोलने पर भी, जैसे नमस्कार करके अग्नि को छूने के बाद भी ये छूने से भी ये हमारे हाथ को जला देता है। ऐसे जान अनजान जैसे भी हम राम नाम कहे, हमारे काम में आएगा। क्या होगा ना, हमारे कर्म शुभाशुभ कर्म को ये भस्म कर देता है। ये है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट रकार का कार्य। और इसके बाद आया ओकार। अब आप राम नाम के महत्व के बारे में सुन रहे हैं। राम नाम को क्यों इतना श्रेष्ठ किया गया है, और इसका बारंबार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो इस नाम का महत्व मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, ओकार है सूर्य का बीज मंत्र। सूर्य का काम क्या है ना, प्रकाश देना। तो ये ओकार जपने से ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश होता है हृदय में। हृदय से जो मोह रूपक अंधकार को ये नष्ट करता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे मोह रूपक अंधकार को, अज्ञान रूपक अंधकार को अबीज नष्ट करता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
तेषां एवानुकंपार्थं अहम अज्ञानजः तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कृष्णचंद्र जी गीता में ये वाक्य कहे, तेषां एवानुकंपार्थं, जो राम नाम जपते हैं उनको हमारे अनुकंपा होता है। अहम अज्ञानजं तमः, इनको अज्ञान से जात तम अर्थात अंधकार को मैं नष्ट करके ज्ञान दीपेन भास्वता, इनके ज्ञानालोक में प्रदान करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये हुआ औकार का कार्य। फिर जो तो मकार अर्थात बीज मंत्र जो राम नाम में है, ये क्या करता है? चंद्र का काम जो है, क्या काम है ना? शीतलत्व। तो ये भी शीतल करता है। कौन सा शीतल? हम ही क्या गर्म में है क्या? ना, हाँ है। हमारे मन रूपक हस्ती विष रूपक वन में जो आग लगा है, इसमें ये तप्त होकर जल रहा है, इसको उद्धार करना है। मन करी हृदय मन करी विषम अनल बन जराई। मन रूपक हस्ती विषय रूपक वन में ये जल रहा है, इसमें आग लग रहा है। तो ये आग को शांति करना चाहिए, मन को शांति देना चाहिए। ये है शीतलत्व, ये है शीतलत्व। मौकार से राम नाम जपने वाला को शांति मिलता है। शांति, शांति जो हम खोज रहे हैं, सदा हमारे हम अशांत में है, असुख में है। असुखं अनित्यं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां। भगवान कहते हैं ये अनित्यम असुखम लोक में हम अशांति में है, तो हमारे मन को शांति चाहिए, तो ये मौकार से मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम के वंदना ऐसे ही करते हैं। कैसे ना? इनके अंदर 3 बीजो मंत्र है और मैं इस राम नाम को वंदन करता हूँ। वंदौ नाम राम रघुबर को, वंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु। कृषानु अग्नि, हेतु अग्नि का कारण, हेतु अर्थात कारण, अग्नि हुआ कार्य। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, भानु सूर्य और हिमकर चंद्र, ये तीनों का जो कारण रूप का बीज है, इस राम नाम को मैं वंदन करता हूँ। वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, हेतु कृषानु, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। अगर सुनिए, जितना भी उपकार मिले और ये कार्य कठिन हो तो हम कर नहीं सकते, लेकिन
ये राम नाम स्मरण करना और बोलना बड़ा सरल और मीठा है और बड़ा मजा लगता है, सुखदायक है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये क्षय नहीं होता। बरनत सुखद सुलभ सब काहू, बरनत सुखदायक है। राम नाम सुनते ही सीता जी कर दुख भागा। हनुमान जी राम नाम वर्णन कर रहे थे राम गुण, और सीता जी का सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो सुनत सुखद सुमिरत सुनत सुलभ सुमिरत सब काहू। कहने में कहत सुखद सुम, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, इसमें एक भी युक्ताक्षर नहीं है। देखिए भगवान का जितना नाम है, सबसे सरल और छोटा नाम है राम नाम। सबसे सरल, एक भी युक्ताक्षर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी बोल सकता है राम। अर्थात स्मरण करने में जीवा को कोई कष्ट नहीं होता। सुलभ इसीलिए कहा गया है, बहुत सस्ता है, सुलभ, अत्यंत सहज में इसे उच्चारण किया जा सकता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। इस लोक में लाभ है। राम नाम का जपने वाले को इस लोक में लाभ है, और जन्म के बाद भी ये राम नाम साथ में जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हमारे सब पूंजी, सब महल, गाड़ी घोड़ा परिजन सब कुछ रह जाएगा, लेकिन राम नाम साथ देगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाव जानकर, भाव अर्थात जानकर, कुभाव, भाव अर्थात जानकर, अर्थात इनको मित्र भाव से मेरा कल्याण होगा। राम नाम, राम, राम को मित्र भाव से बोलने से यह तो भाव। कुभाव शत्रु भाव से, अनख आलस हूँ, अनजान करो, अनजान में भी अगर राम नाम हो गया तो भी कल्याण होगा। आलस हूँ, आलस में भी राम राम कहने से, जम्भाई मानने से भी राम नाम कहने से, जैसा भी राम नाम कहो कल्याण ही कल्याण होगा। और ये औषधि का, भवरोग का औषधि काम करते रहेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाऊ कुभाऊ अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिद सहूँ। नाम जपत मंगल दिसिद सहूँ। अपने का, जपने वाले का कल्याण करता है राम नाम। और ये नाम ब्रह्म जिसका क्षय नहीं होता है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रहकर सबका कल्याण भी करता है राम नाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो
तो ऐसा जो राम नाम का इतना महात्म्य कहा गया है, ऐसा महात्म्य रकार मौकार अगर किसी भगवान के नाम से अगर निकाल दिया जाए तो ये आत्माहीन हो जाएगा, बिना आत्मा के हो जाएगा। देखिए आप निकाल कर जो भी नाम है इसमें से रौकार और औकार, मौकार औकार, ये सब इनका वर्णावली की आत्मा है। रौकार औकार मौकार अगर किसी अक्षर शब्द से निकाल दिया जाए तो ये अर्थहीन हो जाएगा, बिना आत्मा के देह हो जाएगा। तो ऐसा इसीलिए वरण बिलोचन, गोस्वामी जी कहते हैं सब अक्षरों के ये है बिलोचन अर्थात आँख है, इनके बिना राम र अ म, ये राम नाम के बिना सब अक्षर अंधा ही अंधा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखो भाई, राम नाम को इतना महत्व तो है, और आप तो परिवार लोग हैं। ये जो परिवार है, मैं एक आपको एक दूसरा परिवार गठन करने के लिए कहता हूँ। मैं आपको एक दूसरा परिवार करने के लिए मैं कहता हूँ। एक परिवार आपका है और एक दूसरा परिवार भी हमें चाहिए। तो कैसा परिवार हम चाहिए ना, जिस परिवार में परिजन लोग हो, सुंदर गृह हो, एक सुंदर बच्चा हो और इसका लालन पालन भी हो सुंदर भाव में, और इसमें एक दंपति भी हो। दंपति अर्थात स्वामी और स्त्री, ये दोनों भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए। ऐसा एक मैं दूसरा गृह तुम्हारे कल्याण के लिए बताता हूँ। तो पूछा गया तो बताइए गोस्वामी जी। तो ये कहते हैं दंपति दाया और पति अर्थात स्वामी और स्त्री, रस रसना, रस रसना, रस और जीभ, रस और जीभ, दंपति रस रसना। ये मिल गया दंपति रस। पहले तो घर बसाने के लिए स्वामी स्त्री चाहिए, तो दंपति हो गया रस रसना। तो परिजन कौन है? हमारे मुंह में 32 दांत है, तो ये हुआ इसका परिजन, कुटुंब के लोग। दंपति रस रसना दसन परिजन, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दंपति रस रसना परिजन, बदन सुगेह, और सुंदर गृह क्या है ना, हमारे बदन, हमारे मुंह है सुंदर गृह। इस गृह में परिजन है और कुटुंब लोग तो है और स्वामी स्त्री है, बच्चा चाहिए। बिना बच्चा के घर सुंदर नहीं होता, तो इसमें कौन बच्चा हो सकता होगा? तुलसीदास जी कहते हैं हरहित, हरहित जो शंकर भगवान के जो कल्याण करने वाले हैं उनको लाकर यहाँ पर बैठाइए, ये तुम्हारे शिशु होगा।
तुलसी हरहित बरन शिशु संपत्ति। बिना संपत्ति के परिवार क्या करेंगे? निर्धनंग बड़ा दुखदायक है। संपत्ति सहज स्नेह, हमारे श्रद्धा अर्थात श्रद्धा रूपक शिशु। शिशु जो कौन हुआ ना? राम नाम। हरहित, शंकर भगवान जी का कल्याण करने वाले राम नाम को इस सुंदर बदन में, गृह में बैठाओ और राम नाम जपते करो। तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह तुलसी हरहित बरन शिशु। तुलसी हरहित बरन शिशु संपत्ति सहज स्नेह। संपत्ति सहज स्नेह। तो आज आपको भव रोग का औषधि के बारे में आपको बता गया है। जो काकभूषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। ये हमको, ये राम नाम औषधि, ये भव के कष्ट से हमको, त्रयताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप से हमें मुक्त करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए ये भव भेषज ये त्रयताप को हरण करते हैं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सो कृपालु मोहि तो पर सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम भवरोग का औषध है, जिनका नाम, किसका नाम? राम का नाम। हे राम जी, हमारे श्रोता और वक्ता दोनों का मंगल करे। हमारे ऊपर आपका अनुग्रह सदा बने रहे। सो कृपालु मोहि तो पर, आपके ऊपर सदा रहूं अनुकूल, सदा रहूं अनुकूल। श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।